आप बहुत ज़्यादा लकी हो जो आप इस वीडियो को ओपन किया है। और अगर आपने ओपन किया है तो मैं आपसे यही बोलना चाहूँगा कि वीडियो को लास्ट तक देखोगे तो आपको बहुत ही ज़्यादा इन्फॉर्मेशन मिलेगी, पहली चीज़ तो। और दूसरा, इस वीडियो के बाद मैं आपको प्रॉमिस करता हूँ कि आपको कोई और वीडियो इसके लिए नहीं देखनी पड़ेगी कि पूरे शरीर की चर्बी को कैसे कम करें, क्योंकि मैं इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ 5 ऐसे फैक्ट जिनको अगर आप डेली लाइफ में अप्लाई करोगे तो डेफिनेटली आपका फ़ैट लॉस होगा और ओवरऑल आपकी जो फ़ैट लॉस की जर्नी है वो कंप्लीट हो पाएगी। तो चलो बिना देरी करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले हमें अपने खाने को पहले ये कैलोरी समझना होगा, ठीक है। और कैलोरी का मेन क्या है कि जो भी चीज़ हम करते हैं, ठीक है, सोते हैं, खाते हैं, पीते हैं, हर एक चीज़ में बॉडी हमारी कैलोरी को यूज करती है, यानी कैलोरी बर्न करती है, ठीक है। और जो भी चीज़ें हम खाते हैं उसमें हमारी बॉडी में कैलोरी आती हैं। जैसे कि हमने रोटी खाई तो 100 कैलोरी हमारी बॉडी के अंदर गई। अगर मैंने एक बात आपसे बोली तो मेरी 1 कैलोरी बर्न हुई, यानी बॉडी से 1 कैलोरी माइनस हुई। तो इस तरीके से एक एग्जांपल के तौर पे आप ये मान सकते हो कि आपको कैलोरी बर्न ज़्यादा करनी है, यानी बॉडी की एक्टिविटी ज़्यादा करनी है, ठीक है। और इनटेक थोड़ा सा कम करना है। तो ये पहला रूल है, इसको आप अप्लाई करेंगे तो बहुत ज़्यादा आपको फ़ायदा मिलेगा। तो दूसरा जो रहेगा वो आपका रहेगा कि आपको ऐसे फूड सोर्स देखने हैं जिसमें अगर आप खाना कम कर दोगे, तो मान लो आपने प्रोटीन सोर्स अपना कम कर दिया, ठीक है, तो आपकी बॉडी बहुत ज़्यादा लूज़ पड़ने लगेगी, आपकी खाल जो है वो लटकने सी लगेगी। तो आपको प्रोटीन सोर्स पे बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है, यानी आपको ऐसे सोर्सेस लेने हैं जो कि आपके प्रोटीन सोर्सेस हो। जैसे कि पनीर आपको ऐड करना है, दूध ऐड करना है, ठीक है, एग्स खाते हो तो एग्स ऐड करने हैं, यानी प्रोटीन सोर्स को हमारे ऐड करना है। और जो चीज़ हम कम करेंगे वो, जैसे कि कार्ब्स यानी कार्बोहाइड्रेट, चावल चावल मान लो आप हाफ प्लेट खा रहे हो तो आप उससे भी कम खाओ। आप 1 प्लेट खा रहे हो तो आप उससे हाफ प्लेट कर दो, ठीक है। 4 रोटी खा रहे हो तो आप 3 रोटी कर दो। तो इस तरीके से कुछ आपकी कार्ब्स कम करोगे और प्रोटीन आप बढ़ाओगे, प्रोटीन सोर्सेज बढ़ाओगे। तो ये सेकेंड रूल है, इसको अगर आप फॉलो करोगे तो ये भी आपको काफ़ी ज़्यादा फैट लॉस में हेल्प करेगा। और तीसरी जो चीज़ आपको करनी है वो अपनी बॉडी में आपको बॉडी की एक्टिविटी बढ़ानी है, ठीक है। कोई भी आप सिंपल, अगर जिम जा रहे हो तो वेल एंड गुड है, अगर जिम नहीं जा रहे हो तो सुबह उठ के दौड़ो, ठीक है, या वॉक पे जाओ, कुछ ना कुछ एक्टिविटी। अभी आप ज़ीरो पे हो तो आपको धीरे धीरे वो एक्टिविटी को बढ़ाना पड़ेगा। और बढ़ाने के बाद मतलब जो भी चीज़ें आप कर रहे हो, कैलोरी बर्न आपकी उसी से होंगी। आप एक्टिविटी अपनी बढ़ाओगे, ठीक है, एम्प्टी स्टमक आपने स्किपिंग किया, आप दौड़े रोड पे, ठीक है, आपने जो भी चीज़ें की उनसे आपकी कैलोरी बर्न होगी। तो ओवरऑल आपको कैलोरी बर्न करने पे भी बहुत ज़्यादा ध्यान देना है और प्रोटीन सोर्सेज को खाना है। प्लस खाने में जो कार्ब्स हैं जैसे कि रोटी, उसकी क्वांटिटी को कम करना है, ठीक है, चावल उसकी क्वांटिटी को कम करना है। और हो सके तो रात की जो मील है आपकी उसको थोड़ा सा बैलेंस लेना सीख लो। इससे बहुत ज़्यादा आपको फैट लॉस की जर्नी में हेल्प मिलेगा। हाँ, एक और चीज़ कि आप सोचो कि आपको रोटी जो है बिल्कुल कम कर देनी है, चावल बिल्कुल कम कर देना है, तो ऐसा भी नहीं करना है। बॉडी में हमारे जो ग्लाइकोजन रिफिल होता है वो हमारा एकदम से लूज़ हो जाएगा, तो आपकी एनर्जी एकदम से लॉस हो जाएगी और आप बिल्कुल थके-थके से फ़ील करेंगे। तो धीरे-धीरे क्वांटिटी को कम करना है। ऐसा नहीं कि आप 4 रोटी खा रहे हो, आपने रोटी खाना ही बंद कर दिया या 1 रोटी सीधा कर दी। आप 4 खा रहे हो तो 3 खाओ, इस तरीके से क्वांटिटी कम करनी है। थोड़ा-सा प्रोटीन सोर्स का ध्यान रखना है, थोड़ी अपनी एक्टिविटी बढ़ानी है। तो इस तरीके से अगर आप पढ़ोगे तो डेफ़िनेटली आपको फ़ायदा मिलेगा। अरे! ये मैं क्या कर रहा हूँ? मतलब मैं स्पॉट रिडक्शन करूँगा, मतलब मैं रोज़ अगर पेट की एक्सरसाइज़ करूँगा तो मेरा पेट जल्दी कम हो जाएगा। अगर ये आपकी सोच भी है तो आपकी सोच बहुत गलत है, इसको पहले चेंज करो, ठीक है। अगर आप स्पॉट रिडक्शन सोचते हैं तो स्पॉट रिडक्शन नाम की कोई भी चीज़ नहीं होती है। अगर आप सोचेंगे कि आपके पेट की एक्सरसाइज़ ज़्यादा करेंगे तो आपका पेट कम हो जाएगा। आपकी बॉडी का फैट ओवरऑल कम होता है, आपके फेस से भी जाएगा, आपके हाथों से जाएगा, आपकी बैक से जाएगा, आपके पेट से जाएगा, सारा इक्वल फॉर्म में जाएगा। ऐसा नहीं कि आप अगर डेली एक्सरसाइज करोगे पेट की तब आपका पेट जल्दी कम हो जाएगा। तो सबसे पहली गलती जो बहुत ज़्यादा लोग करते हैं कि पेट को डेली ट्रेन करते हैं, वो गलती हमें नहीं करनी है। तो चौथी जो मिस्टेक है वो यही है, इसका हमें ध्यान रखना है। तो भाइयों, जो मिस्टेक नंबर 5 है वो है तुम्हारी रोज़ रोज़ शीशे में अपने वेट को देखना, ठीक है, कि मेरी प्रोग्रेस हुई या नहीं हुई। तो सबसे बड़ी मिस्टेक यही होती है जो कि हमें नहीं करनी है।
हमें डेली कंसिस्टेंट चीज़ों को करते रहना जो मैंने चीज़ें बताई हैं उनको। और मैं आपको गारंटी से बोल रहा हूँ कि ये अगर आप करेंगे तो आपको डेफ़िनेटली उसमें फ़ायदा देखने को मिलेगा। बाकी अगर आपको बार बार वेट चेक करने की आदत भी है तो आप एक काम कर सकते हैं, आप संडे को सुबह मॉर्निंग एम्प्टी स्टमक यानी खाली पेट अपने वेट को देख लो और उसके बाद अगेन 6 दिन के लिए लॉक कर दो खुद को। और बस यही सब होता है, बाकी सब बेसिक चीज़ें ही होती हैं, ठीक है। अपनी स्लीप पे ध्यान रखो, कंसिस्टेंसी आप रखो डेली बेसिस पे। अपने कभी भी चीट मील ज़्यादा मत करो अगर आपकी बॉडी में फ़ैट बहुत ज़्यादा है तो यही सब चीज़ें करोगे, बाकी डेफ़िनेटली आपको फ़ायदा मिलेगा। एक काम आप और कर सकते हो, अपने जो भी आपकी अभी बॉडी वेट है जो भी आपका, वो आप मेरे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। और 1 महीने तक आप इसको 4 वीक एटलीस्ट फॉलो करो और उसके बाद कमेंट सेक्शन में मुझे बताना कि आपने कितना वेट लॉस किया, कितना फ़ैट लॉस किया। तब तक के लिए चलो, आई होप आपको वीडियो पसंद आई हो। तब तक के लिए बाय, टेक केयर, नेक्स्ट मिलते हैं नेक्स्ट।